सारा ने राम राम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो भाइयों आज जा रहे हैं UR2 पे और द्वारका एक्सप्रेस वे पे। मैंने कि काम जाना गुरुग्राम। मैं हूँ अलीपुर और मैं यहाँ से देखो UR2 पे अब चढ़ूंगा। GT रोड पे हूँ मैं फिलहाल। यहाँ से UR2 ले रहा हूँ। यहाँ से जाऊँगा UR2 से यशोभूमि और वहाँ से द्वारका एक्सप्रेस वे लेके गुरुग्राम। तो आप सब भी सफर का एंजॉय करो मेरे साथ। जय श्री श्याम। ये देखो अब मैं लूप से नीचे उतर गया हूँ। अब UR2 पे आ गया हूँ। वो GT रोड से मैंने लूप लिया था, कट लिया था, तो वो अब पूरा हो चुका है और ये अब UR2 पे आ चुका हूँ। वेलकम टू UR2। भाइयों में आ गया हूँ बवाना के पास और यहाँ से ये जो बना रखे हैं लूप वगैरह, यहाँ से कट पड़ता है और वो जाता सीधा सोनीपत के लिए। उसे बोलते हैं सोनीपत स्पर। UR2 से 2 स्पर बनाए गए हैं, एक सोनीपत स्पर, एक पाथरगढ़ स्पर। तो ये यहाँ से सोनीपत स्पर की शुरुआत होती है। उस पर भी टोल है, वो 80-100 रुपये के अराउंड। तो अभी मैं बवाना के पास हूँ। दोस्तों हम आ गए हैं बरवाड़ा। जो बरवाड़ा का फ्लाईओवर ले लिया है। रोड कंडीशन अच्छी थी, अब तक स्मूथ है और स्पीड भाइयों इस पे 100 की है। वो 100 की स्पीड कहाँ तक है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि आगे कम है। नजफगढ़ के बाद शायद स्पीड कम है, पर अभी तक तो 100 की है स्पीड लिमिट। अब मैं पहुंच गया हूँ कराड़ा। देखो भाई यहाँ पे स्पीड बोर्ड आया है। यहाँ पे अब 80 की स्पीड का बोर्ड आ गया है। कराड़ा पार करके 80 की स्पीड का बोर्ड आया है भाई। पीछे 100 का लग रहा था। तो भाइयों इस पे थोड़ा ध्यान रखियो। स्पीड लिमिट डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट है, एक स्पीड लिमिट नहीं है। अब मैं नागली मेट्रो स्टेशन के पास पहुंच गया हूँ और ये UR2 सर्विस लाइन नीचे से चली जाती है और मेट्रो स्टेशन है दोनों साइड से। एक लाइन मेन लाइन जाने वाली इस साइड से, आने वाली उस साइड से, ऐसे बना रखी है। देखो आप खुद ऐसा देखो, सामने मेट्रो स्टेशन ऐसा लग रहा है रोड मेट्रो स्टेशन बढ़ जाएगा। मैं थोड़ा घुमा के साइड से लिया है। मेट्रो स्टेशन पिलरों के बीच से है। देखो मेट्रो स्टेशन नाम है मूडगा इंडस्ट्रियल एरिया। और अब सामने आ जाएगा भाई टोल है, और जो है बड़ा महंगा 350 रुपये का टोटल आना जाना। वन साइड 235 है और आने का फिर कुछ लगा के टोटल 350 है। 1 किलोमीटर पे भाई टोल प्लाजा है। याडे जो कलेज माच रहा जब ते वो बनाया है ये खाप पंचायत वाले नजदीक के याडे जितने भी अपने हैं लोकल गांव वाले ने हमारा टोल क्यों लगा दिया। बकायदा पास तो दे रखा है सरकार ने महीने वाला 3000 रुपये वाला जो एनुअल पास है, उसमें भी वो एलिजिबल NH के थ्रू टोल नहीं लगेगा आपका। और वैसे मंथली पास भी है किसी को, चाहे वो दिन में 1 बल्ली किलो चाहे 100 बल्ली किलो, वो लेने के बाद उसका भी रेट शायद मंथली जो है वो पता नहीं।
कितना के है, बट है वो काफी सस्ता पड़ता है वो भी। तो टोल आ गया भाइयों, मिलते हैं टोल के बाद। देखो भाइयों एक छोटा जुगाड़ था बाइक वाला, तो बाइक वाला निकलने के लिए तो इसमें वो इतना चौड़ा बना रखा है कि सारा भाई भी आड़े दे सटक लिया। अरे निकल गया भाई, थोड़ा ध्यान पे तो चलानी पड़ी बट निकल गया मैं। टोल क्रॉस कर लिया है और अब नजोगढ़ से थोड़ा पहले है चौकला गांव के पास। और यहाँ से एक और रोड कटता है चौकला गांव से, उसका नाम है बादरगढ़ स्पर। उससे आप यहाँ से सीधा नजफगढ़ बादरगढ़ जाड़ौदा के थ्रू ना होते हुए गाँव से आप सीधा UR2 से बादरगढ़ बाईपास में मिल जाओगे। तो ये दो जो स्पर बनाए हैं ये काफी अच्छे बनाए सरकार ने, जिससे जो गाँव का ट्रैफिक था, जो पुराने रोड का ट्रैफिक था वो कम हो जाएगा। एक सोनीपत स्पर बवाना से और एक बादरगढ़ स्पर चौकला से UR2 से। तो ये देखो इसका ये लूप यहाँ से दे रखा है, आप यहाँ से लूप लेके जा सकते हो, पर मैं तो सीधा जा रहा हूँ, मेरे को आगे जाना है आगे की तरफ। और भाइयों इस सफर के बाद है ना सर्विस लाइन खत्म हो गया है, खाली मेन लाइन रहती है, क्योंकि जो नाले के ऊपर बना रखा है यहाँ नजफगढ़ नाला है तो उसके ऊपर ये रोड बना रखा है। तो सर्विस लाइन नहीं बनाई यहाँ पे, वैसे मेन लाइन ही है, सर्विस लाइन खत्म हो जाती है। और भाइयों यहाँ पे स्पीड बोर्ड लगा हुआ है, मैंने देख इसमें 80 की स्पीड है अभी भी, स्पीड लिमिट 80 की दिखा रहा है अभी। और आगे देखते शायद द्वारका वगैरह में 60 की है, वो देखेंगे कितनी है। ये देखो बोर्ड पे 80 की स्पीड है भाई। और भाई मैं पहुंच गया हूँ नजफगढ़ साईं बाबा मंदिर पे, करते हैं नजफगढ़ क्रॉस भाई UR2 से। और भाइयों इस UR2 का नंबर दे रखा है NH 344M, जैसे GT रोड एक नंबर, तो ऐसे ही नेशनल हाईवे के नंबर भी होते हैं और नाम भी होता है। तो नाम इसका UR2 है और नंबर इसका NH 344M। और भाइयों नजफगढ़ के पास देखो 60 की स्पीड हो गई है, घट गई है। जब मैं अलीपुर से चढ़ा था तो 100 की स्पीड थी, उसके बाद कराड़ा के बाद भाई 80 की होगी, और अब नजफगढ़ के बाद भाई 60 की हो गई है, या नजफगढ़ से ही मान लो अब 60 की स्पीड हो गई है। और भाई हाईवे है UR2 है तो भाई 60 तो नीचे तक ही होगी। देखो भाइयों स्पीड बोर्ड, और यहाँ पर अब स्पीड 80 की है। तो भाइयों मैंने एक चीज देखी है, नोटिस करी है जब तक कि जहां भी सर्विस लाइन नहीं है इस पे, इस UR2 पे कई जगह सर्विस लाइन नहीं है, जैसे कंजेस्टेड एरिया से निकाला कहीं भी तो फ्लाईओवर बना दिया, ऊपर से फ्लाईओवर नीचे से सर्विस लाइन। तो भाई जहाँ भी सर्विस लाइन साथ में नहीं है ना, जहाँ 3 लाइन का रह जाता है 3-3-6, तो वहां पे स्पीड लिमिट कम हो जाती है 60, और जैसे ही वो लूप जाएगा 1 किलोमीटर का 10 किलोमीटर का वापिस 80 हो जाती है। और आगे कैसे क्या वो मैं देख के बता दूंगा आपको। देखो भाइयों इस पे बाइक के मेन लाइन में, वैसे इस पे बाइक के बैन है मेन लाइन में, सर्विस लाइन में अलाउड है, और भाई बहुत बाइक वाले मेन लाइन में चल रहे हैं। इस पे कोई थोड़ी स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, पुलिस वगैरह खड़ी होनी चाहिए, चालान कटना चाहिए, क्योंकि भाई मेन लाइन है और इसमें बैन है, हर जगह
साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं, फिर भी वही बाइक वाले नहीं मान रहे और भाई मेन लाइन में चल रहे हैं। भाइयों मैं पूछ चुका हूँ यशोभूमि जो द्वारका में है, और यहाँ पे ये UR2 खत्म हो जाता है और यहाँ पे ये ज्वाइंट हो जाता है द्वारका एक्सप्रेसवे से। तो अब मैं यहाँ से अगर सीधा जाऊं तो मैं यहाँ से फिर द्वारका एक्सप्रेसवे से सीधा मैं शिव मूर्ति चला जाऊंगा, और मेरे को शिव मूर्ति नहीं जाना, मेरे को जाना है द्वारका एक्सप्रेसवे से गुरुग्राम। तो मैं यहाँ से लूंगा वो द्वारका एक्सप्रेसवे, आप देख सकते हो। मैं सीधा ना जाके, यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है गुरुग्राम सोना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, तो मैं इस तरफ मुड़ चुका हूँ। मैं सीधा चला जाता तो मैं लोढ़ाकू IJ एयरपोर्ट और शिव मूर्ति तरफ चला जाता, और मैंने अपना टर्न ले लिया है और मैं यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे से सीधा गुरुग्राम। ये देखो भाइयों, मैं कुछ ही किलोमीटर चला हूँ, शायद 2-3 किलोमीटर, टोल प्लाजा आ गया है। और देखते हैं यहाँ पे क्या है रेट्स। भाई फी प्लाजा पे रेट्स तो नहीं लिखे हुए, और भाई ना ही प्लाजा पे, टोल प्लाजा पे वो बैरिकेड सा लगा रहता ना, वो खुलता बंद होता ना ही वो लगा हुआ। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये चालू है या बंद है, कितना टोल है, कटेगा नहीं कटेगा। अगर भाई टोल कटना होता तो वो बैरिकेड तो होता। अभी शायद इसका टोल स्टार्ट नहीं है, शायद, मैं कुछ नहीं कह सकता, वो लास्ट में बताऊंगा जब आपको टोल कटा नहीं कटा फास्टैग से। वैसे देखने से तो ऐसे ही लग रहा था बैरिकेड नहीं है, वो पोल सा होता, डंडा सा नहीं था ना, कोई वो कटा था, तो नहीं कटेगा अभी साल, अभी तक शायद स्टार्ट नहीं हुआ होगा टोल। भाइयों मैं पहुंच चुका हूँ अब वसई के पास, सेक्टर 99-104 के आसपास हूँ। और द्वारका एक्सप्रेसवे की भी कंडीशन अच्छी है, UR2 की भी कंडीशन, रोड कंडीशन ठीक थी, आराम से गाड़ी 80-100, इस पे भी रोड कंडीशन अच्छी है 80-100। और भाई द्वारका एक्सप्रेसवे पे स्पीड लिमिट है 100 की, जो मैंने अब तक देखी है। और इस पे भी मेन लाइन में साइकिल, ऑटो और मोटरसाइकिल बैन है, और UR2 पे भी 3 व्हीलर, साइकिल, बाइक, इसमें भी बैन थी और इस पे भी बैन है। दोस्तों मैं धनकोट प्रकट दिखा रहा था, उसके पास हूँ धनकोट। और भाई इस पे तो स्पीड लिमिट मैंने तब से मेंटेन ही देखी है 100, गाड़ियों की 100, ट्रकों वगैरह की 80 की, बिल्कुल वही 100 की स्पीड लिमिट है भाई इस पे तो। और दोस्तों भी यहाँ से पटौदी रिवाड़ी वाला भी एक हाईवे है जो गुरुग्राम से जाता है, पटौदी फिर रिवाड़ी, वहां पहुंच गए हैं। और सीधा दिखा रहा भाई, बिल्कुल सीधा राजीव चौक गुरुग्राम वाला और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में। और भाइयों द्वारका एक्सप्रेसवे पे स्पीड कैमरास बहुत लगे हुए हैं, हर 5 किलोमीटर पे, अप्रोक्स हर 5 किलोमीटर पे स्पीड कैमरा आ रहा है। तो भाई थोड़ी द्वारका एक्सप्रेसवे पे थोड़ी ओवर स्पीडिंग ना करे, नहीं तो भाई मोटा चलाना होगा। अगर आप आज भाई ऑनलाइन हुआ है, भी ना आगे सिफारिश लगा कर माफ करवा दीजिए भाई, हो गया तो हो गया, फिर या तो आप लोक अदालत जाओ, वहां जाकर सेटल कराओ लोक अदालत में, या फिर भाई अपना भरो। भाई लोक अदालत जानता ही
वहाँ पूरा दिन खराब करो, माफी मांगो, जैसा वैसा भी, और फिर भी वो कुछ ना कुछ तय लगावेगा, थोड़ा मोटा चलाता है। इससे अच्छा भाई आप देश के अच्छे नागरिक नागरिक बनो और अपने मूल कर्तव्यों का पालन करो और स्पीड लिमिट में ही गाड़ी चलाए। ये आपके लिए भी अच्छा और दूसरों के लिए भी अच्छा है। तो भाइयों, मैं तो दोस्तों अभी मैं गुरुग्राम क्रॉस करके मैं सोना रोड के पास से पहुंचने वाला हूँ, और जहाँ से वो दिल्ली जयपुर ओल्ड हाईवे है जो, वहाँ पे मैं पहुंचने वाला हूँ। और देखो यहाँ भी स्पीड लिमिट 100 की है। और यहाँ से भाई राजीव चौक का कट दिखा रहा है गुरुग्राम वाले का, और यहाँ से राजीव चौक 10 किलोमीटर है, और जयपुर का भी कट दिखा रहा है भाई, जो कि जयपुर फिर यहाँ से राइट जाने में 235 किलोमीटर, सामने सीधा फरीदाबाद 44 किलोमीटर। तो भाइयों यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेस वे का हो जाता है एंड। यहाँ से जो सीधा ये दिखा रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, नेशनल एक्सप्रेस वे 4NE4, तो द्वारका एक्सप्रेस से तो हो जाता है भाई खत्म। फिर यहाँ से कुछ किलोमीटर आपको जाना पड़ता है, जो भाई एक्सप्रेस वे रोड कभी खत्म नहीं होते, दूसरे रोड से जोड़ दिए जाते हैं। तो भाई ये सामने पुराना गुरुग्राम का रोड है जो सीधा सोना रोड पे मिलेगा, फिर सोना रोड से आप कनेक्ट कर जाओगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से। तो यहाँ से 5-7 किलोमीटर जाना है और सोना रोड आ जाएगा। तो फिर सोना रोड पे फिर 7 किलोमीटर जाना है अप्रोक्स, तो फिर आ जाएगा भाई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे कट। कभी आप ये सोचो कि ये द्वारका एक्सप्रेस वे जा रहा है, नहीं भाई, ये अब आपका द्वारका एक्सप्रेस वे खत्म हो चुका है। गुरुग्राम का नॉर्मल रोड जो होते हैं गुरुग्राम पे आ जाते हैं, तो वो है। तो भाइयों देखो भाई द्वारका एक्सप्रेस वे जैसी वो क्रॉस कर, मैंने बताया था वो दिल्ली जयपुर रोड है, क्रॉस करने के बाद देखो क्या कंडीशन है, रेड लाइट्स आ गई है भाई, ना सर्विस लाइन है। और समझ जाओ कि ये नॉर्मल गुरुग्राम का रोड है, ना कि एक्सप्रेस वे। भाइयों तो जिस काम से मैं आया था मेरा काम हो गया है और मैं वापिस आ गया हूँ। तो यहाँ से देखो 233 किलोमीटर पर राइट मुड़ने पर जयपुर, मतलब मैं ओल्ड जयपुर रोड पे आ गया हूँ, गुरुग्राम ओल्ड जयपुर रोड। और सीधा मैं ले लूँगा अपना द्वारका एक्सप्रेस से, फिर सीधा मैं ले लूँगा यहाँ से फिर द्वारका एक्सप्रेस से UR2, और मैं अपने गाँव अलीपुर। तो मैं आज तक तो मैंने बहुत सारी आपको मैक्सिमम डिटेल्स और मैक्सिमम रोड कंडीशन दिखाई दी है, स्पीड लिमिट। तो जाते वक्त तो इतना बड़ा ब्लॉग बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैं थोड़ी बहुत क्लिप्स ही अपने जोड़ दूंगा, तो वही एक ब्लॉग रहेगा आने वाला था। मैं मैक्सिमम और जाने वाले की 2-3 क्लिप छोटी मोटी मैं जोड़ दूंगा, जिससे आपको छोटी मोटी अगर कोई डिटेल होगी लेनी होगी तो मैं वो आपको दे दूंगा। तो अब मैं वापिस द्वारका एक्सप्रेस वे ले चुका हूँ। ये देखो भाइयों, मैं वापसी के दौरान भी द्वारका एक्सप्रेस वे टोल पे आ गया हूँ, और वापसी वाली साइड में भी मेरे को टोल बैरियर्स नहीं दिखे हैं, और ना ही कुछ ऐसा लग रहा है कि टोल कटेगा। और भाई कटेगा तो कटेगा, जाते वक्त का भी भाई अब तक कटा नहीं है, मैसेज नहीं आया है फास्टैग से कि हम डिडक्टेड। और भाई आते हैं बाद में आ जाएगा, बता दूंगा। अब तक जाती वाली का नहीं आया, तो मुश्किल ही होगा, मेरे को लग नहीं रहा चालू हुआ होगा अब तक। यूं मैं भाइयों अब द्वारका एक्सप्रेस वे से UR2 पे कनेक्ट हो गया हूँ यशोभूमि से। और इस पे एक चीज ध्यान रखियो
जब आप द्वारका एक्सप्रेसवे से आ रहे हो गुरुग्राम साइड से, तो जब से ही टोल आए, टोल के बाद आप फ्लाईओवर पे ना चढ़ो, नीचे से ले लो, क्योंकि फ्लाईओवर के ऊपर से UR2 को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिविटी नहीं दी है, ऊपर से कोई लूप वगैरह कुछ भी, तो आप नीचे से ले लो और नीचे नीचे गोल चक्कर आता है, फिर उससे आप UR2 पे कनेक्ट होगे। तो कभी भी ऊपर से नहीं तो फिर आप सीधा आगे निकल जाओगे द्वारका में, फिर आपको 3-4 किलोमीटर आगे जाने के बाद यू टर्न मिलेगा, फिर आप वापस आओगे 3-4 वापस आओगे और फिर आप बोलोगे उसमें थोड़ा हो जाएगा। तो आप पहले ही अपना जैसे ही टोल प्लाजा आए द्वारका एक्सप्रेस वे उससे तुरंत नीचे ले लो और फिर आप आराम से इजिली UR2 पे कनेक्ट हो जाओगे। ये देखो भाई, लेफ्ट साइड बादरगढ़ रोहतक KMP के लिए और स्टेट, और पीछे GT रोड पानीपत चंडीगढ़ के लिए। लेफ्ट साइड वो बादरगढ़ पर था। तो साथियों, मैंने UR2 का वापसी में टोल क्रॉस कर लिया है, तो अगली बार साइड से निकल रहा था तो बोले नहीं भाई यहाँ साइड से नहीं, आप वहीं से चले जाओ, वहाँ भाई स्टाफ है। बोले भाई साहब स्टाफ बोलते ना निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं। तब मैंने बोला भाई वहाँ स्टाफ है, आई कार्ड दिखाया, तो मान लिया भाई ना करते रहिए। तब भाई हो यार अपना दिल्ली में यो भी कोई ना पुलिस का हो, अपना सरकारी डिपार्टमेंट का आई कार्ड दिखाओ, कोई फायर का हो, कोई जेल का हो, कोई दिल्ली पुलिस का हो, कोई टीचर हो, अपना आई कार्ड दिखाओ और जाओ। ज़्यादा सख्ताई ना, क्योंकि धरने वाले बैठे हैं ना भाई। हाँ, तो ये मानल ला रहे हैं बढ़िया डाला। थोड़ा स्टाफ कहते हैं भाई जब गेट खोल रहा है टोल बच जाए, और उसके लिए आपको कैश लैंड मारना पड़ेगा भाई। कैश लैंड होती है जो आखिरी वाले, बीच वाली में तो फिर भाई वो ऑटोमेटिक वाला सिस्टम है, फिर आपको इंसान ही नहीं खड़ेगा, जो उसको उठाए वो तो कटेगा, जो भी कटेगा तो खुलेगा बैरिकेड। तो वो चीज़ है। ये देखो भाई वो मेरे ऊंट का इंडस्ट्री एरिया क्रॉस करा है मेट्रो स्टेशन साइड से। चलो भाइयों, ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद है। मान फैमिली व्लॉग में सब्सक्राइब करियो भाई, मान फैमिली व्लॉग चैनल को, और लाइक करियो, शेयर करियो, और ना करो तो भाई मत करियो, जबरदस्ती तो कर नहीं सकता, तारी मर्जी है, खुशी है। जय श्री श्याम, जय बाबा की, बाय बाय।